हैं इस वक्त इस जनसभा में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है दुश्मन देश को मिट्टी में मिलाया है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है उसके बारे में जिस तरह से बोला, यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह है। लोगों से बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज जो बोला है कि सिंदूर नहीं ये बारूद बनकर आया है, आप क्या कहेंगी? उनके अब लहू नहीं। आपने लास्ट देखा होगा जो मोदी जी ने नारे लगाए और लोगों ने क्या साथ दिया, तो बस ये उसी का सबूत है। एक कड़ा मैसेज दिया है पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल, हम हारेंगे नहीं। एक बहुत मजबूत संदेश प्रधानमंत्री हम पीछे नहीं हटेंगे। हम प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया है आज मंच से पाकिस्तान को, उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत कड़ा मैसेज दिया है। इस बात से हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इतना कड़ा पाकिस्तान को मैसेज दिया है। कैसे देख रहे हैं आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतर रहा है। पलाना के इस पावन धरा पे मोदी जी पधारे हैं और ये ऐतिहासिक फल रहा है। कैसे देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश जो दिया है पाकिस्तान को कि भारत एटम बम से डरने वाला नहीं है। ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है, ये लड़ाई जरूर होएगी। ये मोदी जी ने बयान कर दिया है, घबराने की कोई बात। ये लड़ाई जारी रहेगी मैम, ये बात कान खोल सुन लो। भारत डरने वाला नहीं है। नहीं मैडम, भारत कहाँ डरने वाला है। माँ करनी माता का आशीर्वाद है भारत पे, तो माँ का आशीर्वाद है, तरोड़ माता का आशीर्वाद है। माँ करनी का आशीर्वाद ले लिया। सकते हैं कि लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधन दिया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने जो आज संबोधन दिया है उसके लिए हमारे युवाओं में, हमारी जनता के अंदर बहुत बड़ा जुनून है। और मोदी जी ने जो कहा है कि यदि कभी आतंकवाद और कभी यदि उठाएगा आंख तो उसको भस्म कर देंगे। हमारा देश अब बदल चुका है। हमारा जो सेना है, नया भारत है। पहले तो घर में घुस के मारता था, अब सीने अब हम जो है घर में घुस के मारते हैं, उसको वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हजारों के तादाद में लोग आपको उत्साह से ओत-प्रोत नजर आ रहे होंगे प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद। जिस तरह से कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया है मंच से, उसके बाद लोगों का यही कहना है कि आज जो पीएम ने कहा है वो बिल्कुल सही है। भारत डरने वाला नहीं है, भारत पीछे रहने वाला नहीं है। तमाम सारी महिलाएं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो उसकी तस्वीर पूरी दुनिया देखती है। ये उन्होंने बिल्कुल कहा, सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो उसकी शक्ति पूरी दुनिया देखता है। और राजस्थान जो कि हमारा वीरांगनाओं का है, राजस्थान जो हमारी वीरों की धरती है, और यहाँ पर पुरुष ही नहीं महिलाएं भी इस क्षेत्र में सबसे आगे है। और अगर बात की जाए प्रधानमंत्री जी मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर की, तो इसीलिए हमने ये लाल कलर का हमने सूट, साड़ी, कुर्ता, जो भी महिलाएं हैं उन्होंने ये पहना। और अगर हमें मौका मिल जाए देश के लिए कुछ करने का, और अगर इशारा मिल जाए मोदी जी का, जो उन्होंने अभी मंच पे कहा था कि मेरी नसों में खून नहीं, अब गरम सिंदूर बहता है। बिल्कुल वो जो मोदी जी ने जो भाषण में बोला है कि मेरी रगों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम सब भी ने ऑपरेशन सिंदूर जब घर में देखा, हम लोगों ने तो घर में टीवियों पे देखा था, वाकई में जो मोदी जी का कार्य है वो सराहनीय है। ब्लैकआउट हुआ गया और ये सब चल रहा था, उस समय हम लोग अपने घरों में थे और हम ये सोच रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। अचानक से ऐसा होना, क्योंकि हमने अपने पुराने जमाने में सुना था युद्ध होता था, लाइटें चली जाती थी, और जब वाकई में लाइटें गई, हम अपने घरों में थे, बच्चे सहमे हुए थे, माताएं सहमी हुई थी, हम सभी परिवार में। लेकिन उस समय अगर कोई जाग रहा था तो वाकई में हमारी नसों का खून जाग रहा था। हमें ऐसा जान पड़ता था कि ये वाकई में देश के लिए हो रहा है और हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। देख सकते हैं कि देश की जो महिलाएं हैं वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अगर देश पर कुछ भी अगर बता दें कि जिस तरह से सुरक्षा की बात होती है, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, खासतौर पर राजस्थान की पलाना में इस वक्त जनसभा को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, लोगों में खासा उत्साह जो है वो साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि भारत के खून के साथ खेलना या खिलवाड़ करना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। क्योंकि अब प्रधानमंत्री के अगर बात करें तो उन्होंने ये साफ कहा है कि मोदी के शरीर में अब खून नहीं, गरम सिंदूर बहता है और सिंदूर अब बारूद बन चुका है। तो ऐसे में तमाम सारी महिलाएं और राजस्थान के लोग इस वक्त मौजूद हैं। और आप जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है मन से, कैसे देख रही हैं आप? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बात कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि पाकिस्तान उन्हें शान समझ रहा है, पर जैसा कि आपने बताया कि अब उनके खून में सिंदूर है और वो सिंदूर बारूद बन रहा है, तो यह बारूद तीनों आर्मी लेके जो जवाब
दिया है और आगे भी हम ऐसे ही देते रहेंगे। अब कहा है एटम बॉम्ब से डरने वाला नहीं है भारत, जो बार बार पाकिस्तान धमकी देता है कि उनके पास एटम बॉम्ब है। अरे उनके पास एटम बॉम्ब है, हमारे पास दिल्ली की सतह पे मोदी बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर करके जो बदला लिया है, आज जिस तरीके के भाषण की हमें उम्मीद थी उसी भाषण पे वो खड़े उतरे हैं। इसी उत्साह के साथ हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे और वो पूरे विश्वास पे खड़े उतरे हैं हमारे। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है, महिलाओं को खास तौर पर जो पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को 22 ठिकानों पर सेना ने ठिकाना बनाया था और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। जी, मोदी जी ने जो किया है वो हमारा, जो हम सबके खून की पुकार थी, उन्होंने उसको एकदम आवाज दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में और ऑपरेशन सिंदूर को लेके बहुत बड़ा संदेश दिया। जब तक बलूचिस्तान अलग देश नहीं बनेगा, POJK हमारे भारत में शामिल नहीं होगा, तब तक हम संतुष्ट नहीं है। POK? हाँ, POJK जो है जम्मू कश्मीर, POK नहीं POJK है, तो वो भी भारत में शामिल होता है। हमें इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली जनसभा हुई है वो बीकानेर के अंदर हुई है और जैसा कि आपने देखा कि लोगों के अंदर भयंकर उत्साह है मोदी जी के प्रति, और आप देख सकते हैं कि लोगों में जो जुनून है, जो प्यार है, वो इस बात का गवाह है कि देश एकदम सुरक्षित हाथों के अंदर है। जिस तरह का रेला उमड़ा है, जनता का अपार समर्थन मिला है, ये दर्शाता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति विश्वास इस जनता ने जताया है। मिशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मिशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जारी है। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वाकई मैम ये दिल जीतने का तोहफा है। वाकई हिंदुस्तान की बागडोर एक मतलब बहुत ही सक्रिय प्रधान सेवक जी के हाथ में है। हमें मतलब दिल से सुकून मिलता है और बहुत ही ये दिल जीतने का तोहफा है, क्योंकि हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जैसे माता सीता का सिंदूर, जैसे अपना ये रेणुका के की ऋषि जमदाग्नि के परशुराम भगवान ने किस तरह मतलब बदला लेके पूरा खून का सरवर कर दिया था, इस तरह आज के युग में परशुराम बन के मोदी जी उनको सरवर कर रहे हैं और एक एक अंत के खून का कतरे का बदला ले रहे हैं। हमें दिल से ऐसे, और वाकई में मोदी जी बहुत बड़ी आदमी है, देश में अच्छी सेवा करता है, बहुत बड़ी आदमी है। 550 MP ने खूब राजी रखता है, बहुत बड़ी आदमी है। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज ये बात कही है, लोगों में उत्साह तो है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जवाब पाकिस्तान को अब हमेशा मिलेगा। अगर आतंक और आतंकी अगर बात जिस तरह से करें तो पाकिस्तान ने जिस तरह से साथ दिया है वो बहुत गलत है और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है लोगों की नजर में। क्या कह रहे थे सर? ये है ना, आज पाकिस्तान को मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना किसी से दबने वाली नहीं है। बोलो भारत माता की। करोड़ों युवा मोदी वाकई में बेड़े इस बात का प्रतीक है, मोदी जी आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ में हैं।